हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आपकी फैमिली एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हम लोग आज हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे और इस हरित क्रांति के सीरीज से आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। तो मेरा यही कोशिश है कि आपकी एक भी क्वेश्चन न छूटे, इसलिए इस सीरीज को आप लोग अंत तक देखिएगा। और इस सीरीज में हरित क्रांति से जितना भी आज तक क्रांति हुआ है उत्पादन को लेकर, टोटल इस एक वीडियो में डालने का प्रयास किया गया है और टोटल इसमें डाला गया है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको किसी बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा बेवाइबी करके, मतलब सीरीज से कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में टकरा रहा है। बीपीएससी टीचर में भी टकराया था, जिसमें डायरेक्ट क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था। अब बच्चा उस क्रांति नहीं देखा था तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए होंगे। तो इसलिए आप लोग से यही एक विनती है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर दीजिएगा और लाइक तथा सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा तथा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखते हैं आप क्वेश्चन को। इसमें लिखा गया है, विश्व में हरित क्रांति का जनक। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था 25 मार्च 1914 ईस्वी को। लेकिन इनका कर्म भूमि मेक्सिको था। ये ज्यादातर मेक्सिको में रहा करते थे, ठीक है। और हरित क्रांति आने से भारत, पाकिस्तान और मेक्सिको में काफी गेहूं की खेती में वृद्धि हुई और उपज वहां पे अधिक हुआ, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का एम.एस. होगा, यहाँ पे एम.एम. हो गया है, यहाँ पे एस बना लीजिएगा, एस होगा। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता बोलेगा तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एम. हो गया है, उसको एस बना लीजिएगा, स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1966 से लेकर 1981 ईस्वी तक चला था। फिर नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण वर्ष 1981 से 1995 ईस्वी तक चला और भारत में हरित क्रांति का तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों में फैल गया, यानी देश के सभी क्षेत्रों में विस्तृत हो गया और हरित क्रांति के बारे में सभी लोग जानना शुरू कर दिए। 1995 में हुआ था, तो उसके बाद से सभी क्षेत्रों में फैल गया और सभी लोग हरित क्रांति के बारे में जाने, जिससे काफी वृद्धि हुई फसल में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की खेती पर पड़ा था। सबसे ज्यादा उपज हरित क्रांति के दौरान हुआ था तो गेहूं की खेती में हुई थी। उसके बाद दूसरा हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया। किस पे? तो चावल की खेती पर देखा गया। और सर्वप्रथम पूछेगा तो गेहूं की खेती पर। हरित क्रांति में मुख्य उत्पादक मेक्सिको प्रजाति का गेहूं था। कौन था? कौन प्रजाति का? मेक्सिको। वहीं से गेहूं लाया गया था, मेक्सिको से ही, क्योंकि वहीं से बिलोंग करते थे। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियन को माना जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने सबसे पहले दिया था। किसने? विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द पूछेगा तो किसने दिया था? विलियम गॉड। और श्वेत क्रांति के जनक पूछेगा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट। अब देखते हैं
हरित क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्र, मतलब क्रांति किस किस क्षेत्र में हुआ है और उससे किस क्षेत्र से संबंधित है, यहीं से हम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन वहां भी पूछता है कि हरित क्रांति का पिता कौन है, विश्व में हरित क्रांति की खोज किसने की थी, और श्वेत क्रांति का जनक कौन है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। फिर यहाँ आएंगे तो हरित क्रांति और उससे संबंध, मतलब कौन सी क्रांति का किससे संबंध है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को इस सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है और क्वेश्चन बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो कृपया आप लोग का सपोर्ट रहा तो और भी क्वेश्चन बनाया जाएगा ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प मिल सके और आप आगे की तरफ बढ़ सके तथा आपके एग्जाम के लिए बिग फैक्टर हो सके। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइएगा किसी भी पब्लिकेशन का, उसमें इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कम से कम एक क्वेश्चन, 2 3 4 भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा। तो एक क्वेश्चन जान रहा है कि एक नंबर से भी बच्चा कितना नीचे चल जाता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इसमें कोशिश किया गया है कि टोटल क्वेश्चन को एक साथ एक जगह पर एक सीरीज में करने के लिए, ताकि आप लोगों को कहीं दूसरा जगह पढ़ने और देखने का जरूरत ना पड़े। इसलिए इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्य उत्पादन से है। किससे है? तो खाद्य उत्पादन से यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध है। उसमें फिर बोला गया सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध सुनहरी यानी फल और सब्जी उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति बोलेगा तो किससे बोलेगा? फल और सब्जी उत्पादन से होगा। ठीक है। श्वेत क्रांति, श्वेत दूध होता है, दूध भी श्वेत होता है, उजला होता है, क्रांति भी श्वेत, इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे होगा? नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। फिर यहाँ बोला गया लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति दिया गया यहाँ पे। तो लाल, मांस भी देखिए लाल होता है, टमाटर भी लाल होता है, तो इससे क्या हो जाएगा? मांस और टमाटर से हुआ है। तो इसका ट्रिक भी होता है कि लाल बोला तो मांस भी लाल, टमाटर भी लाल, इसलिए लाल क्रांति का संबंध किससे हुआ? मांस और टमाटर उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोल उत्पादन से है। किससे? काली क्रांति का संबंध पेट्रोल उत्पादन से है। गोल क्रांति का तो आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का उत्पादन तो आलू उत्पादन से है, तो इसका ट्रिक हो गया गोल, आलू भी गोल होता है और आपका गोल क्रांति के साथ आलू हो जाएगा। जैसे काली क्रांति तो पेट्रोलियम जो बनता है, तो जो उसका मतलब कांचा सौदा जो कहते हैं वो देखिएगा तो कीचड़ की तरह होता है, काला काला दिखेगा। आप देखिएगा तो आपको वहां पे नजर नहीं ठहरेगा, तो ऐसा होता है। इसलिए काली क्रांति बोलेगा तो कैसे दिमाग में आएगा? पेट्रोलियम से, यानी कांचा मालों से संबंधित होता है काली क्रांति का संबंध। कस्से कांचा, कस्से काली होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्रांति। यहाँ देखिए पीली क्रांति। पीली यानी तेलहन उत्पादन से, यानी तेल भी क्या होता है? थोड़ा पीला दिखता है। क्रांति भी क्या हो गया? पीली क्रांति, यानी ट्रिक इसका क्या होगा? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, यानी पीला, इसमें पीली का मतलब पीला हो, मतलब दिखना, रंग कितना हो गया? पीला, तो तिलहन भी थोड़ा सा पीला दिखता है, यानी येलो टाइप का दिखता है, इसलिए क्या हो जाएगा? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध यह मांस के निर्यात से होता है, मांस आदमी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आपका हो जाएगा झींगा उत्पादन से। झींगा को और प्याज उत्पादन से संबंध रखता है। तो गुलाबी, झींगा भी गुलाबी दिखता है, तो झींगा उत्पादन से, मांस निर्यातक से और प्याज उत्पादन से होता है। फिर देखते हैं चमेली क्रांति। देखिए यही क्वेश्चन है, ये चमेली क्रांति आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में देखिएगा तो वहां नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ चमेली क्रांति पूछा है, तो यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीचर में, डायरेक्ट क्वेश्चन। बीपीएससी जो 3 फेज एग्जाम हो रहा था उसी में पूछा था। बच्चा नहीं जान रहा होगा तो नहीं बनाया होगा। तो क्या था? ट्यूनेशिया में लोकतंत्र के लिए बहाल किया गया था कौन? चमेली क्रांति। तो चमेली क्रांति किससे संबंध है? ट्यूनेशिया में लोकतंत्र के बहाल से है, ये बात ध्यान में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर क्षत्रिय क्रांति का संबंध किससे था? हैंगकांग में छात्रों द्वारा चलाया गया था, यानी क्षत्रिय क्रांति का संबंध हैंगकांग में छात्रों द्वारा चलाया गया था। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, यानी उर्वरक भी दिखने में भूरा दिखता है। इसका एक ट्रिक हो जाएगा कि उर्वरक भी दिखने में भूरा दिखता है और भूरी क्रांति बोले तो उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा से, अंडा उत्पादन से।
रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। ठीक है, फिर देखते हैं कृष्ण क्रांति बोला है, यानी कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल। बायोडीजल बोले तो यानी जो हम लोग का डीजल उत्पाद होता है, इस सब इसलिए यानी केरोसिन तेल हो गया, ये सब डीजल के रूप में, यह बायोडीजल से होता है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? तो बायोडीजल से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी यानी मसाला उत्पादन से। मसाला जो भी उत्पादन किया उसको कौन सा क्रांति होता है? बादामी क्रांति होता है। फिर अमृत क्रांति का संबंध किससे? नदी जोड़ो परियोजना से होती है। कि हाल ही फिलहाल का एक क्रांति है, मतलब नदी जोड़ने का जो परियोजना चलाया गया था, उसको दो नदियों को एक साथ जोड़ने के लिए जो परियोजना चलाया गया था, उसी को बोलते हैं अमृत क्रांति। ठीक है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से है। फिर बोल रहा है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे? बागानी से है। बागानी लगाने के लिए क्या बोलते हैं? स्वर्ण क्रांति बोला जाता है। तो बागानी से बोले किसका होगा? स्वर्ण क्रांति का होगा। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो चमड़ा उत्पादन से। किससे? तो चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध किससे? तो चमड़ा उत्पादन से। काली क्रांति देखिए कांचा तेल उत्पादन से है, यही होता है काली क्रांति। देखिए दोस्तों बता रहे हैं आगे कि जब हरित क्रांति शुरू नहीं हुआ था, तब हमारे देश में जो उपज होता था, उत्पादन होता था, 12.3 मिलियन टन उत्पादन होता था। कितना? 3 मिलियन टन का उत्पादन किया जाता था। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद, ठीक है, हरित क्रांति आने के बाद 2000 से 2001 में 69 आपका 68 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। कितना? मिलियन टन उत्पादन हुआ था। देखिए कितना अंतर हो गया। तो हरित क्रांति आने से काफी फायदा हुआ। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए तो 69.66% मिलियन टन का हम लोग को फायदा होता है। फिर 2021 में देखते हैं, 2020-21 में तो 109.5 मिलियन टन का उपज होता है। इससे काफी फायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, यहीं तक हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। एक और क्वेश्चन छूट रहा है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति तो आपसे बोलेगा इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति में क्या आता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी, कृषि से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी आते हैं। तो इंद्रधनुष क्रांति में कौन कौन आता है? कृषि से संबंधित जितना भी प्रत्यक्ष क्रांति है या फसल से उत्पादित है, यानी यह रूप से कृषि के क्षेत्र में आज संबंधित है, सभी क्या आते हैं? इंद्रधनुष क्रांति में। यानी इंद्रधनुष क्रांति बोला जाए तो कृषि के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी, कृषि से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी आते हैं। तो इंद्रधनुष क्रांति में कौन कौन आता है? कृषि से संबंधित जितना भी प्रत्यक्ष क्रांति है या फसल से उत्पादित है, यानी यह रूप से कृषि के क्षेत्र में आज संबंधित है, सभी क्या आते हैं? इंद्रधनुष क्रांति में। यानी इंद्रधनुष क्रांति बोला जाए तो कृषि के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी क्षेत्र क्या आते हैं? इंद्रधनुष क्रांति में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल देगा, जिसे आपसे पूछेगा कि श्वेत क्रांति, समझ में सुनहरी क्रांति, सब क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए अप्रोच के साथ। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं